हेलो एवरीवन, टुडे वी विल डिस्कस मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू क्या होता है? ये जो मस्कुलर टिश्यू है ये मसल सेल से ही बनता है और मसल सेल्स जो होते हैं वो लिटिल लॉन्ग होते हैं और इसलिए हम इनको मसल फाइबर्स भी बोलते हैं, यानी कि मसल सेल्स और मसल फाइबर्स आर द सेम थिंग। अब मस्कुलर टिश्यू जो है इसको 3 टाइप्स में डिवाइड किया है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, लोकेशन एंड फंक्शंस। मतलब कि स्ट्रक्चर को देखते हुए, लोकेशन इसकी कहाँ पे है, कौन सा टिश्यू कहाँ प्रेजेंट है, या इसके फंक्शंस को देखते हुए हमने इनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। तो फर्स्ट जो हमारी मसल्स आती हैं वो है स्केलेटल मसल्स, दूसरी मसल्स हैं विसरल मसल्स और थर्ड टाइप जो है वो है कार्डियक मसल्स। स्केलेटल मसल्स कौन सी होंगी? जो हमारे स्केलेटन के साथ एसोसिएटेड है, और स्केलेटन के साथ एसोसिएटेड है इट मीन्स हमारी लोकोमोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगी ये वाली मसल्स। उसके बाद जो विसरल मसल्स होती हैं ये हमारे जो विसरल ऑर्गन्स होते हैं उनकी लाइनिंग में पाई जाती हैं। विसरल ऑर्गन्स कौन से होंगे? जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि स्टमक हो गया, इंटेस्टाइन हो गया। उसके बाद थर्ड टाइप जो है वो है कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल हार्ट की वॉल में पाई जाती है। अब अपीयरेंस के बेसिस पे हमने इसका सेकंड जो डिफरेंशिएशन की है मसल्स की, अपीयरेंस के बेसिस की, देखने में ये मसल्स कैसी दिखाई देती हैं। तो स्केलेटल मसल्स को हम स्ट्राइएटेड मसल्स भी कहते हैं और स्ट्राइप्ड मसल भी कहते हैं। स्ट्राइएटेड मसल्स इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, स्ट्रेशन होती है, एक डार्क बैंड होता है, एक लाइट बैंड होता है। फर्दर जब हम स्ट्रक्चर आगे करेंगे तो ये आपको पता चल जाएगा। तो स्ट्राइएटेड मसल्स मीन्स इसमें एक लाइट बैंड रहेगा और एक डार्क बैंड रहेगा, यानी कि स्ट्रिप्स पाई जाती हैं, तो इसलिए हम इनको स्ट्राइप्ड मसल भी कहते हैं और स्ट्राइएटेड मसल्स भी कहते हैं। विसरल मसल्स जो होती हैं उनमें ऐसी कोई स्ट्राइएशन नहीं होती है लाइट बैंड और डार्क बैंड की, तो इसलिए हम इनको नॉन स्ट्राइएटेड और नॉन स्ट्रिप्ड मसल्स कहते हैं। जो हमारी कार्डियक मसल्स जो हार्ट की वॉल में पाई जाती हैं वो भी स्ट्राइएटेड होती हैं और या फिर स्ट्राइप्ड होती हैं, यानी कि इनमें भी लाइट बैंड डार्क बैंड जो है वो प्रेजेंट रहता है। थर्ड जो हमने डिफरेंशिएशन की है वो है फंक्शन के बेसिस पे, यानी कि इनका फंक्शन कैसा है। तो जो स्केलेटल मसल्स होती हैं ये वॉलंटरी मसल्स होती हैं। वॉलंटरी का कहने का मतलब ये हुआ कि हमारे विल के अकॉर्डिंग जो है ये मूव करती हैं। अब विसरल मसल्स जो है वो इनवॉलंटरी हैं, इसमें ये जो है हमारी विल के अकॉर्डिंग जो है वो काम नहीं करती। और थर्ड टाइप जो है कार्डियक मसल्स, उसमें क्या होता है कि ये भी इनवॉलंटरी हैं। हार्ट की जब कंट्रैक्शन होती है तो वो भी मसल्स हमारे विल के अकॉर्डिंग नहीं चल रही हैं। तो ये डिफरेंशिएशन आ गई इसकी फंक्शन के बेसिस पे। तो आप देखो, ये मैं आपको स्ट्रक्चर बताने जा रही हूँ इन तीनों टाइप्स की मसल्स का अलग अलग से। तो फर्स्ट जो आप कॉलम में देख रहे हो यहाँ पे वॉलंटरी मसल्स हैं, तो यानी कि स्ट्राइएटेड मसल्स हैं, यानी कि आपको यहाँ पे लाइट बैंड और एक डार्क बैंड दिख रहा है। तो डार्क बैंड को हम ए बैंड भी कहते हैं। तो यहाँ पे आपको मल्टीपल न्यूक्लियाई जो है वो दिख रहे हैं, तो यानी कि ये कैसा हुआ, मल्टी न्यूक्लिएटेड हुआ। तो सेकंड जो है वो विसरल मसल्स, इनको हम स्मूथ मसल्स भी कहते हैं। स्मूथ इसलिए कहते हैं क्योंकि कोई स्ट्राइएशन, कोई स्ट्रिप हमें नहीं दिखाई दे रही है। लाइट बैंड डार्क बैंड इसमें भी प्रेजेंट होंगे लेकिन वो स्ट्रेशन में नहीं है, ठीक है। उसके बाद थर्ड जो है कार्डियक मसल, इसमें भी स्ट्राइएशन होती है, ठीक है, स्ट्रिप्ड होती हैं ये भी, लेकिन न्यूक्लियस इनमें सिंगल होता है, यूनी न्यूक्लिएटेड होते हैं। बट इनका फंक्शन जो है वो स्मूथ मसल्स की तरह होता है। क्यों? देखो, स्मूथ मसल्स यानी कि इनवॉलंटरी मसल्स, कार्डियक मसल्स भी इनवॉलंटरी हैं, तो फंक्शन ये स्मूथ मसल की तरह करती हैं, लेकिन देखने में ये कैसी हैं, स्ट्राइएटेड मसल्स की तरह हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको बताना चाहूँगी कि जो डार्क बैंड होता है, ठीक है, यहाँ पे एक कंट्रैक्टाइल प्रोटीन होता है। ये तो आपको पता ही होगा कि जो मसल्स होती हैं ये क्या करती हैं, कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन इनमें होती है। जब भी कोई भी मसल कंट्रैक्ट होती है, रिलैक्स होती है, तो इसमें इसके लिए एक प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल होते हैं, मायोसिन और एक्टिन। तो जो डार्क बैंड होता है उसमें जो प्रोटीन, कंट्रैक्टाइल प्रोटीन प्रेजेंट होता है वो मायोसिन होता है, और जो लाइट बैंड होता है उसमें जो कंट्रैक्टाइल प्रोटीन होता है वो एक्टिन होता है। तो तीनों टाइप के मसल्स में ये एक्टिन और मायोसिन जो प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, लेकिन फर्स्ट और लास्ट टाइप में ये स्ट्रेशन में आपको मिलेंगे और स्मूथ मसल्स में ये प्रेजेंट होते हैं, बट इनमें कोई जो है वो स्ट्राइप्स जो है वो आपको नहीं नजर आएंगी। तो ये आगे हमारी मसल्स, उनके टाइप्स, और नेक्स्ट जो है हम इनके स्ट्रक्चर्स को डिटेल में पढ़ेंगे। थैंक यू।